अन्नकूट एवं गोवर्धन की पूजा विधि। दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान गिरधारी जी को पंचामृत या दूसरे स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनावें, चंदन पुष्प आदि चढ़ावें, धूप दीप व सुगंधि दें, भोग लगावें। पश्चात विभिन्न प्रकार के पकवान बनावें, जिसमें कच्ची रसोई में दाल चावल कड़ी बाजरे का भात दूध खीर आदि, पक्की रसोई में पूरी पुआ पकौड़ी पकौड़ा कुरेरी पापड़ मठरी ठौर लड्डू मीठी सुहाली मीठे छाक गूजा दूध दही बूरा रबड़ी मिर्चौनी मेवा तथा खोआ आदि की विभिन्न मिठाइयाँ पान आदि, चटनी साग रायता अचार, इन सब का प्रेम से भगवान का भोग लगावें। सब में तुलसी डालें, पीने को पानी अवश्य रखें। मन में ऐसा ध्यान करें कि भगवान भोजन कर रहे हैं। 56 भोग का प्रेम से गीत गावें, पश्चात आरती करें। फिर इस प्रसाद को घर में सबको खिलाकर स्वयं भोजन करें। सुबह या शाम को गाय के गोबर से चित्रानुसार गोवर्धन का स्वरूप, ये भगवान गोवर्धन का स्वरूप है, आप देखें गोवर्धन जी किस प्रकार गोबर से बनावें। और यहाँ पर आप सुंदर मोर पंख लगा सकते हैं और सुंदर स्वरूप बना सकते हैं। यहाँ पर मुकुट भी बना सकते हैं। यहाँ पर जनेऊ पीताम्बर यानी जितना सुंदर आप सजा सकते हैं आप उतना सजाएं। ये केवल एक चित्र प्रतिरूप बनाए गए हैं। बनाकर प्रेम से सजावट करें, फूल माला पहनावें। एक माटी की कुलिया कुल्ला या किसी पात्र में कच्चा दूध भरकर उसमें थोड़ा मीठा डालकर ठुड्डी पर रखें। भोग में केला आदि फल रखें, धूप दीप जलावें। फिर सब आदमी जल रोली चावल खील बतासे फूल आदि से पूजा करके सबके माथे पर टीका कर 5 परिक्रमा दें। परिक्रमा देते समय सब मिलकर यह कहते हुए जावें, मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरि गोवर्धन की परिक्रमा देव कुंड कुंड चरणामृत लेव अपनो जन्म सफल कर लेव। इस प्रकार गोवर्धन महाराज की जय जयकार करें। फिर परिक्रमा पूरी होने पर पात्र के दूध को सब लोग अपने हाथ में लेकर पान करें। इस प्रकार करने से गोवर्धन नाथ की परिक्रमा के समान पुण्य प्राप्त होता है। फिर सब मिलकर भजन व बधावे गाओ। अन्नकूट और गोवर्धन महाराज की कहानी। एक दिन नंद बाबा के घर में तरह तरह के पकवान बनते देख श्री कृष्ण ने बाबा से पूछा कि आज क्या कारण है जो अनेक तरह के सबके घर घर में पकवान बन रहे हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा बोले, कृष्ण, पूरे ब्रज गोकुल में इंद्र देवता की आज पूजा होती है, अतः उनके भोग की सब सामग्री तैयार हो रही है। इस कारण यह सब उत्सव मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण बोले, इंद्र कौन से देवता हैं, ये क्या काम करते हैं, इनकी पूजा क्यों होती है। यह सुन नंद बाबा बोले, एक समय वर्षा न होने से अकाल पड़ गया। तब बड़े बड़े पंडितों ने कहा, वर्षा के लिए तुम सब लोग इंद्रदेव की पूजा करो, ये सब देवताओं के राजा हैं, यही पानी बरसाने वाले हैं, पृथ्वी को हरी भरी और उपजाऊ करने वाले हैं। सब स्त्री पुरुष बच्चा आदि के पूजन से प्रसन्न होकर सबको जल की वर्षा कर सुख देते हैं। तब पंडितों के कहने से सबने भांति भांति के दूध भात खीर पुआ पूरी दाल चावल बर्फी मौन थाल लड्डू आदि अनेक पदार्थ तैयार कर इंद्र देवता की पूजा कर भोग लगाया। इससे प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने खूब वर्षा की, सब सुखी हो गए। तब से ब्रज में इंद्र देवता की पूजा होती आ रही है। यह सुन श्री कृष्ण बोले, बाबा, यह जो गिरिराज पर्वत है यह साक्षात ब्रज का देवता है, यह सबकी सुनता है और सबकी इच्छा पूरी करता है। अतः तुम सब मेरी बात मानकर गोवर्धन महाराज की पूजा करो और देखो इनका कैसा प्रभाव है। श्री कृष्ण की बात सुनकर मानकर सबने गोवर्धन नाथ की पूजा की। सबने खूब छवरिया भर भर कर सामग्री गोवर्धन महाराज के आगे रख दी और खूब नाचने गाने लगे। तब श्री कृष्ण अपना दूसरा चतुर्भुजी रूप बनकर वहाँ साक्षात प्रकट होकर अपने बड़े बड़े हाथों से सामान लेकर खाने लगे। यह देख सब चकित हो गए और श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। अब तो खूब जय जयकार होने लगी। यह देख इंद्र ने कुपित होकर काले पीले बादल बुलाकर कहा कि मूसलाधार पानी वर्षा करके सारे ब्रज को बहाकर नष्ट कर दो। बादल गरजने लगे, खूब पानी बरसने लगा। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्या उंगली पर 7 दिन तक धारण करके इंद्र का मान मर्दन किया और गोवर्धन नाथ की महिमा बढ़ाई। जो गोवर्धन नाथ की सच्चे मन से पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। यह साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हैं। भगवान का 56 भोग। ये 56 भोग लगाने के लिए आप गा सकती हैं। आओ भोग लगाओ प्यारे मोहन, 56 भोग 36वां व्यंजन धरे तुम्हारे आगे। रुचि रुचि भोग लगाओ प्यारे मोहन, आओ भोग लगाओ प्यारे मोहन। ऐसे हम किसी और वीडियो में संपूर्ण पढ़ेंगे। यहाँ तक है।